हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सभी बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे इंटर बोर्ड हो, मैट्रिक बोर्ड हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, उसमें कैसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको मैं बताने जा रहा हूँ ओनली वॉइस पर। वॉइस में भी ओनली फ्यूचर टेंस। देखिए, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन वॉइस पर तो है ही, उसमें भी मैं प्रेजेंट और पास्ट बता दिया हूँ ऑब्जेक्टिव। मैं आज बताने जा रहा हूँ फ्यूचर टेंस में, और मॉडल भर दो चीज़ पढ़ाए हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ाए और मॉडल उस पर आज देने जा रहे हैं। तो पढ़िए पहले कैसे पूछा जाता है। देखिए, कहता है चूज, मैंने चुनिए। क्या चुनना है? पैसिव वॉइस को चुनना है। इसका तो एक्टिव आपका क्वेश्चन रहेगा, पैसिव में जवाब रहे उसको चुनना है। ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम अल्टरनेटिव ए बी सी डी, 4 आपके सामने रहेगा, 4 सेंटेंस रहेगा जिसमें से आपको एक ही ठुन सही होगा, 3 ठो गलत होगा, उसी को पकड़ना है। वही पकड़ लिए तो हो गया, आप अच्छा मार्क ऑब्टेन कर पाएंगे। देखिए, पीपुल सब्जेक्ट हो गया, विल फॉरगेट दिस मैटर, तो दिस मैटर ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि आवाज फ्यूचर इंडेफिनिट का है, पढ़ा दिए हैं, तो पकड़ना है। तो दिस मैटर के साथ क्या लगेगा? विल बी। तो दिस मैटर तो आ गया सही है यहाँ तक। उसके बाद सेल भी आ गया, कट गया, यहीं कट गया, छोड़िए आगे पढ़ने नहीं। अब यहाँ देखिए, दिस मैटर है, विल बी भी है, अब फॉरगॉटन भी है, यहाँ तक ठीक है। अब बाय पीपुल नहीं लगेगा, हम पढ़ाए आपको, पीपुल हो, समवन हो, समबडी हो या डॉक्टर हो, तो उसमें एजेंट ऑब्जेक्ट, बाय क्या है? एक बाय पीपुल है और एजेंट ऑब्जेक्ट, ये इसका प्रयोग नहीं होगा, ये कट गया, ये भी नहीं होगा। दिस मैटर विल बीइंग लग गया, गलत है, यहाँ भी ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए, दिस मैटर विल बी फॉरगॉटन, ये हो गया। दिस मैटर है, विल है तो विल भी लग गया, सेल भी के साथ रहता, यहाँ सब्जेक्ट रहता आई वी, तो सेल भी होता। तो दिस मैटर विल बी फॉरगॉटन, एजेंट ऑब्जेक्ट बाय पीपुल नहीं लगेगा। इट मीन्स ये आंसर सही हो गया। यही पकड़ना आपको, परीक्षा में और कुछ नहीं है, खाली उसको ध्यान से पकड़ लीजिएगा। एक का आंसर डी हो जाएगा, एक का आंसर डी हो गया और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए, दूसरा वाक्य पढ़िए, शी विल टीच इंग्लिश। अब ये भी किस टेंस का है? सिंपल फ्यूचर का है, सेल और विल रहे तो पकड़ लेंगे। ये V1 है, सब्जेक्ट है, विल है, टीच है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब बनाइए, तो इसमें क्या हो जाएगा? इंग्लिश साथ क्या लगेगा? विल बी, सेल बी। सेल तो लगता है सिर्फ आई और वी के साथ, इंग्लिश विल बी खोजिए पहले। इंग्लिश विल बी तो मिल गया, यहाँ तक सही है। उसके बाद टाउट है, अब बाय हर नहीं दिया, सी का तो नहीं होता है, सी तो एजेंट ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो प्रोनाउन है, इसमें तो लगेगा। सी नहीं आता उसमें, समवन, पीपुल, समबडी, पुलिस, उसमें तो नहीं आता है, तो इसका ये कट गया। आप देखिए, इंग्लिश है, सेल भी दे दिया, गलत हो गया। इंग्लिश में विल भी होता है, टाउट है, ये भी इधर सही है लगभग, यहाँ गलत हो गया, ये नहीं होगा, कटिंग हो गया यहाँ। इंग्लिश है, विल भी है, टाउट है, बाय, लगता है ये सही है। इंग्लिश पहला नियम, विल भी दूसरा नियम, और तीसरा नियम टाउट V3, और चौथा बाय, ठीक है ना। अब 5वां ये हो गया, लगता है ये सही है, उसी सही होगा। फिर देखिए, इंग्लिश है, सब ऑब्जेक्ट, विल लगे, बी नहीं दिया, बीइंग दे दिया, कट गया, बाकी पढ़ने नहीं हमको इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 का सी हो गया आंसर इसका, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, ही विल हैव रिटन द बुक। यहाँ देखिए, ये आपको विल हैव प्लस V3 है, ये है आपको फ्यूचर परफेक्ट का। बताए थे आपको कि फ्यूचर टेंस में 2 ही ठो पूछता है, सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर परफेक्ट में। ये फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो सिंपल फ्यूचर का दो ठो बना लिए, सेल और विल वाला। अब विल हैव वाला ये है फ्यूचर परफेक्ट का, तो विल हैव बीन लगता है, सेल हैव बीन। तो यहाँ देखिए, दिस बुक, सेल हैव बीन तक तो सही है, नहीं गलत है, यहाँ सेल न लग गया, विल होना चाहिए, यहाँ गलत, यहीं कट गया, छोड़िए। उसके बाद आगे देखिए, दिस बुक है, विल हैव बीन भी है, ये सही है लगता है। उसका रिटेन है, दूसरा नियम, तीसरा नियम बाय है, चौथा नियम, ये 5वां नियम, ये मिल गया, वो वाक्य सही है। क्या है? तो सेल हैव रहता है, V3 रहता है, तो फ्यूचर परफेक्ट वाक्य पहचान लेंगे।
तो सेल हैव बीन लगा देंगे, बीन इसमें है, बीन है तो ये वाक्य सही हो गया। इसके बाद इधर देखिए, दिस बुक है, विल हैव बीन है, रिटेन है, एजेंट ऑब्जेक्ट ही तो नहीं है, ही तो प्रोनाउन है, एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं दिया तो गलत हो गया। यहाँ समझा रहे हैं आगे, दिस बुक, द बुक विल है, बीइंग दे दिया, बीइंग तो नहीं लगता है, विल हैव बीन होता है तो ये कट गया यहाँ। इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, 3 का बी, 3 का बी हो गया। चौथा देखिए, दे सब्जेक्ट है, विल हैव ये है आपको फ्यूचर परफेक्ट का, सेल हैव विल हैव, इन्फॉर्म V3 भी है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया है, अस है, अस इधर आएगा तो क्या होगा वी, तो वी के साथ क्या लगता है पता है आपको, आई और वी के साथ क्या लगता है सेल, तो यहाँ विल दे दिया, यहीं वाक कट गया, यहीं इसको छोड़िए कट गया। उसके बाद देखिए वी है, सेल हैव बीन है, यहाँ तक चलेगा। उसके बाद V3 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ दे तो इन्फॉर्म, यहाँ दे को हम मान सकते हैं, हमें इन्फॉर्म किया गया, इसमें दे यहाँ एजेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ लगता है यही सही है। इसके आगे देखते हैं, वी है, सेल बी गलत हो गया, बी नहीं होगा, सेल है बीन होगा, वी है, सेल है बीन तो है, इन्फॉर्म्ड बाय देम दे दिया, यहाँ बाय देम ये एजेंट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसका ये भी गलत हो गया। इसका आंसर 4 का क्या हो जाएगा, यही होगा, ये बी आंसर होगा। क्या है यहाँ, हमें वी शैल बी इन्फॉर्म्ड, हमें सूचित किया गया, सूचित किया जा चुकेगा, हेल है फ्यूचर परफेक्ट ना है, हमें सूचित किया जा चुकेगा, बाय देम जरूर ना, बाय देम देना जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया बी, 4 का बी हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। सी सब्जेक्ट हो गया, कैन है, ये आ गया, आप इसमें आप मॉडल वर्ब में आ गए हम, फ्यूचर परफेक्ट का हो गया, इस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब चलिए मॉडल वर्ब में, सी कैन किल अ बुक बर्ड। अब कैन है तो V1 बताए थे कल आपको, जितना मॉडल वर्ब है कैन, कोड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, उसमें V1 लगता है। तो आप ये समझ गए मॉडल वर्ब का है, तो इसमें बी लग जाता है, कैन बी, तो ये बर्ड है, कैन बी तक तो सही है, किल्ड है, अब बाय हर नहीं दिया, वह कट गया, नहीं होगा ये बर्ड है, कैन है, बी नहीं दिया, यहीं कट गया। ए बर्ड है, कैन भी दिया है, किल्ड भी दिया है, बाय हर भी दिया है, ये 5 नियम मिल गया, 1 2 3 नियम है ना, 5 नियम तो मेन है ना, है वो तो याद रखना पड़ेगा ना। और ये आप सही हो गया। फिर इसको देख लेते हैं, ये बर्ड है, कैन है, बी के बदले बीइंग दे दिया है, वाक गलत है, इधर तो सही है लेकिन यहाँ गलत है, बीइंग बी होना चाहिए जो कि इसमें मिल रहा है, कैन बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, है ना, तो ये सही हो गया आपका 5 का सी, ये आंसर हो गया, 5 का सी हो गया। छठा देखिए, वी शुड राइट अ लेटर, ये भी वाक्य इसमें आपको मॉडल वर्ब आता है ना, तो शुड में क्या लगता है, बी लगता है, और शुड के बाद V1 है तो V3 हो जाएगा। तो आप खोजिए, ए लेटर आ गया पहला, शुड है, बी है, चलेगा, रिटेन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वी यहाँ एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए गलत हो गया है। ए लेटर है, शुड बी है, यहाँ तक तो ठीक है, रिटेन है, बाय है, आज लगता है ही सही है। 5 नियम लागू हो गए, 1 2 3 नियम, चौथा नियम, 5वां नियम। फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया है, ए लेटर है, शुड है, हैव दे दिया, शुड भी होना चाहिए, गलत हो गया वहीं। ए लेटर है, शुड है, बी नहीं दिया, तो ये बात गलत हो गया, यहीं बी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 का बी आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर हो गया बी हो गया। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7, सी है, मस्ट हैव संग, मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपको हैव रहता है, मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव लगा रहता है, मस्ट हैव, शुड हैव, है ना, विल हैव, तो कैन हैव, क्या लगता है उसमें बीन जुड़ जाता है,
अब V3 है ये है। जब ये मस्ट जिसमें हैव लगा रहेगा मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा रहता है तो उसमें V3 लगा हुआ ऑलरेडी V3 है ये, बताया था आपको। और सिर्फ मॉडल वर्ब रहेगा कैन तो V1, देखते हैं ना V1 है, इसमें भी V1 है, शुड है तो V1 है। और जब हैव लग जाएगा मॉडल वर्ब के साथ, जब हैव लग जाता है तो वहाँ V3 हो जाता है। तो उसमें लेकिन हैव के बाद तब बिन लगाया जाता है। देखिए बिन वाला कौन है, ए सॉन्ग लेंगे, ए सॉन्ग है, मस्ट है, बी दे दिया है तब दिया हैव, बिन नहीं है, ये कट गया वाक। ए सॉन्ग है, मस्ट हैव है, बिन है, ये भी यहाँ तक लगभग सही है। संग है, बाय हर लगता है ये सही है, साथ का बी लगता है। ये आगे देखते हैं सी में, ए सॉन्ग है, मस्ट है, बी दे दिया, इस नियम पर हैव का प्रयोग नहीं किया, कट गया वाक्य नहीं होगा। उसके बाद ए सॉन्ग है, मस्ट है, बीन है, यहाँ तक ठीक है। आई V3 दिया है ही तो इसमें बाय हर होगा, सी एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ, तो यहाँ ई भी कट गया। तो ये आंसर हो गया बी आपका। ए सॉन्ग तो है पहला नियम, मस्ट हैव बीन दूसरा नियम, मस्ट हैव बीन दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम V3 और चौथा नियम बाय, पांचवा नियम, इसमें पांचों नियम मिल गया। तो क्या हो जाएगा 7 का आंसर बी, 7 का आंसर बी हो गया। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ब्रेन के अप्लाई कीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाएगा। चाहे मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो कि BSc पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में इंग्लिश जो रखता है यही क्वेश्चन पूछा जाता है। खाली आपका ब्रेन का टेस्ट लेता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। क्या है कुछ है, खाली ABCD दे दिया, 3 ठो गलत है, एगो सही है। तो हम जिसको यदि नियम जानते रहेंगे क्या होता है, सेट बाद सेल बी विल बी जो भी रहा है, जैसा वाक्य रहेगा तो हम पकड़ लेंगे और उसमें कोई गलती नहीं होगी, हम 100% मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। फिर कल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कॉमन एरर्स। देखिए अब मैं चाहता हूँ वीडियो को शॉर्ट करना, लंबा हो जाता था, बच्चे सब कुछ कंप्लेन आ गया, तो शॉर्ट में खींचता हूँ, जिससे कि ये प्रारूप दे देते हैं। समझाना, मेरा समझाने की गारंटी, आप समझेंगे, हम समझाएंगे, आपको समझना है, कुछ नहीं इसमें। कल आप मेरे तैयार रहिएगा, कल आपको पढ़ाएंगे कॉमन एरर्स, जो कि कंपटीशन परीक्षा पूछता है, कोई भी कंपटीशन में कॉमन एरर्स पूछता है, उसमें भी देंगे इसी में से। और बाकी हम दे दिए, पिछला प्रेजेंट दिए हैं कॉमन एरर्स, पास्ट में दिए हैं, फ्यूचर में देने जा रहे हैं कल, फ्यूचर टेंस में कल देंगे आपको कॉमन एरर्स प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। उसके लिए कल तैयार रहिएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।